निकाल दिया ना बीवी ने उसे घर से, देख लिया ना उसके तेवर। सिमरन को कुछ मत बोलो, गलती मेरी है सारी। ऐसी बेमेल शादी में आदमी का मन भटक ही जाता है। इस डिप्रेशन से निकलो, फिर से काम करना शुरू कर दो। Oh, she's so beautiful, पापा। माँ बस इसे थोड़ी बड़ी हो जाने दो, फिर आपके दिए हुए कंगन में पहना दूंगी इसे। तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम वापस सिमरन के पास चले जाओ, हमेशा के लिए। हाँ भी, तुम सिमरन के पास वापस चले जाओ, क्योंकि तुम जो अपने सर पर एक अपराध का बोझ महसूस कर रहे हो ना, सिमरन से दूर रह के, उस बोझ को तुम सहन नहीं कर पाओगे, दब जाओगे उसके नीचे। है ना मोर सो, क्योंकि सिमरन तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है। अब आई रियलाइज कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकते। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे नहीं चाहते, या तुम्हारे प्यार में या मेरे प्यार में कोई कमी है। प्रॉब्लम शायद ये है कि तुम सिमरन को मुझसे थोड़ा ज्यादा चाहते हो। मैं तो बस इसी एहसास में खुश रह लूंगी कि तुम मुझे चाहते हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगी तो धीरे धीरे ही सही, पर तुम्हारी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। हैप्पी फैमिली, योर वाइफ, योर बेबी। अभी मेरे लिए ये सब कहना, अपने आप को तुमसे दूर करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। पर कई बार जिंदगी को चलाने के लिए, जीने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। वैसा ही एक फैसला मैंने अभी अभी किया है। बोलो नानू नानू। देखो 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 दीदी कैसे मुस्कुरा रही है। आज बेटे तेरी नानी होती ना तो कितना खुश होती तुझे देखकर, कितनी सारी चीजें बनाती हो तेरे लिए। अरे ये खोलो ना, गिफ्ट तो खोलो दीदी। पहले ये स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू। ओह माय गॉड, पापा ये तो तेरी डॉल, पहली डॉली। याद है ना दीदी, कितनी अटैच थी सिमरन इसके साथ। हाँ, अपने साथ उसे खिलाती थी, सुलाती थी। थैंक्स पापा। ये लो सिमरन, पद्मा के अलमारी में मिला था। मुझे लगता है जब तुम प्रेग्नेंट थी ना, तभी उसने खरीदा होगा। हाय रश्मि, हाउ आर यू, वेयर आर यू? 2 दिन से तुम कॉलेज भी नहीं आए एंड आई वाज ट्राइंग योर सेल, स्विच्ड ऑफ आ रहा था, क्या हुआ? Nishant, I was busy. Actually, my sister delivered a baby. ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार। आई मीन हाउ इज द बेबी? एकदम तुम्हारी तरह प्यारी सी। प्यारी तो है, लेकिन मेरी तरह है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भाई रश्मि, तुम कहाँ हो? 2 दिन से कॉलेज में दिखाई नहीं दी। सर, सिमरन दीदी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। Oh, that's great news. How's the baby and how's she? सर, प्री-मैच्योर डिलीवरी थी, लेकिन now everything is fine. Oh, thank God. Anyway, on my behalf, please congratulate her. नहीं, I think मुझे personally जाके उसे congratulate करना चाहिए। तो after college, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। Okay सर। रश्मि, एक्चुअली हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है, जाना चाहिए हमें। Bless you. मस्त है ना? और ये देखो बेबी के मेकअप का सामान, पाउडर पण है इसमें। और कपड़े तो कितने सारे कपड़े आए भाई, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। शगुना,
ये वाली ड्रेसेस ना अलग निकाल के रखना, इनको मैं अभी भी पहना दूंगी। माँ ने खरीदी थी इसके लिए, आजकल मैं पहनाऊंगी। हाँ, तब भी मैं सोचूं इतनी सॉलिड खुशबू किधर से आ रही है, इसमें से जा रही है। भाई ये देखो, फिर इधर बेबी का फोटो लगाएंगे और इधर तुम्हारी फैमिली का। भाई सॉरी, मेरे को तुम्हारा दिल नहीं दुखाने का था, आई शपथ। देखो मैं बोलती है ना, सब ठीक होएगा। भाई देखो, मेरे को मालूम है तुमको बहुत दुख हुआ है, तुमको अभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा विश्वास किसी ने तोड़ा है। मैं ये नहीं बोलती कि जो पण हुआ वो अच्छा हुआ, एकदम बुरा हुआ है ना, लेकिन गणपति बाप्पा सब ठीक करेगा। मैं तुमको बोलती है ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होएगा। आज सिमरन को कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। आज मैं सिमरन के हस्बैंड से मिल रहा हूँ, एंड आई मस्ट से दैट ही इज अ डैम लकी मैन। अरे उसे सिमरन जैसी खूबसूरत और इंटेलिजेंट बीवी मिली है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप जीजू से नहीं मिल पाएंगे। क्यों? एक नया नया बच्चा हुआ, इनफैक्ट जस्ट न्यू बॉर्न। क्या वो घर पे? सर, वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। Any problems? Yeah, lot of problems. Actually, जीजू दीदी से छोटे हैं। I mean, they have a 10-year age difference. 10 years is a lot of difference. लेकिन सर वो हमेशा खुश थे until he got involved with another woman. किसी और लड़की के साथ अफेयर? तुमने बताया नहीं, ये तुम्हारे जीजू क्या नाम? अभिमन्यु सक्सेना। अभिमन्यु उम्र में 10 साल छोटा है। एज रिपरकशंस, मैच्योरिटी लेवल्स तो मैच ही नहीं की हूं। अभिमन्यु ने ये अफेयर किया किसके साथ? With his own assistant and the famous model Kiran Kapoor. Oh, immaturity and physical attraction. But mark my words, अभिमन्यु जरूर वापस आए। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा and he will come back. पर सिमरन, जितना मैं तुम्हारी दीदी को जानता हूं, that woman is a perfectionist. वो जो भी काम करती है उसमें वो 100% डालती है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या रिश्तेदारियां हो, एंड वो सामने वाले से भी वही एक्सपेक्ट करती है 100%. Sir, can I ask you a favor? हाँ? Please sir, ये बात दीदी के सामने जाहिर मत कीजिएगा कि I told you all this. Don't worry, I won't. सर, क्या सोच रही हो? सिमरन अपनी नन्ही बच्ची के साथ वहां अकेली है दीदी। इस वक्त उसे हम सबकी, हमारे साथ की जरूरत तो है, लेकिन ना वो हमें वहां रहने देगी, ना यहाँ आकर रहेगी वो। पता नहीं सर, प्लीज अंडरस्टैंड, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं, लेकिन सिमरन को मैं कैसे समझाऊं कि अगर वो यहाँ आकर रहती है तो मैं उसे उसकी गलतियों का एहसास नहीं दिलाऊंगा, बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा। मैं तो बस उसके आज को और उसके आने वाले कल को खुश देखना चाहता हूं। सौरभ, तुम बाप हो, एक बाप की तरह सोच रहे हो, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन सिमरन अपनी प्रॉब्लम खुद फेस करना चाह रही है। अब अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं या वो हमें कुछ करने नहीं दे रही है, फिर भी हम वही करेंगे जो इस वक्त हमें करना चाहिए, सपोर्ट हर डिसीजन।
और देख लेना सौरभ, बच्चे के आने के बाद सब कुछ कितना बदल जाता है। बच्चा एक ऐसा धागा होता है जो रिश्तों को और भी मजबूत कर देता है। नॉट इन दिस केस दीदी। यहां तो बच्ची के आने के बाद रिश्ते ऐसे टूटे हैं। नहीं सौरभ प्लीज, ऐसा मत कहो। आज अगर पद्मा जिंदा होती तो तुम्हारी भी और सिमरन की भी स्ट्रेंथ बनती। उसे विश्वास था ना, जब सिमरन का बच्चा आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सौरभ हुआ भी। तुम्हारे और सिमरन के बीच सारी दूरियां मिट गई हैं। मानता हूं दीदी, बिल्कुल मानता हूं कि पद्मा का विश्वास जीत गया। लेकिन दीदी, जो मेरा दिल बार बार कहता था, जो मेरा विश्वास था कि अभिमन्यु सिमरन के लिए ठीक नहीं है, वो भी तो गलत नहीं निकला ना। माना कि बच्चे के आने से हम सब जुड़ गए हैं, लेकिन दीदी, क्या बच्चे का रिश्ता जुड़ पाया अपने बाप से? Oh, she's so pretty. Just like the mother. I must say, beauty runs in the family. Oh, और yes, नए मेहमान के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हाँ भाई, जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लाया हूं तो रख लो। इसकी तरफ से थैंक यू वेरी मच। ओह, यू आर मोस्ट वेलकम। मगर मुंह तो मीठा करो यार। ओह ऑफ कोर्स शगुना। कब से खड़ी है मैं मिठाई की प्लेट लेके। साहब लो ना। अरे साहब, इतना छोटा पीस नहीं, बिग पीस। अच्छा। रश्मि दीदी। थैंक यू। यू आर वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मुझसे और मेरी बेटी से मिलने आए, लेकिन जब आ ही गए हो तो मुझे एक शिकायत है तुमसे। मुझसे? तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी वजह से? क्या? जानते हो, जब रश्मि ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया ना, मुझे लगा दैट शी विल फॉलो माय फुटस्टेप्स, गायनेक बनेगी। लेकिन अब इसके इरादे कुछ और लग रहे हैं मुझे। भाई रश्मि, तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैं बताती हूँ। तुम्हारी इन्फ्लुएंस की वजह से अब शायद रश्मि साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती है, राइट? योर गेन, माय लॉस। रश्मि, क्या वाकई? भाई, मैं तो बड़ा फ्लैटर्ड फील कर रहा हूँ। और सिमरन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू टू। भाई, इतने सक्सेसफुल करियर के बाद, एंड दैट टू अ वेरी स्ट्रेसफुल वन, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी तक इंटैक्ट है। वरना लोगों को तो बिना वजह सीरियस होने की आदत होती है। कोशिश करती हूँ। दीदी, देखो ना कैसे नींद में मुस्कुरा रही है। I know, she's my angel. शगुना जरा देखना प्लीज। अरे देवा, साहब ये क्या हो गया तुमको? ये बस लग गई थोड़ी सी। सिमरन? हाँ वो है ना। साहब एक मिनट, तुम रुको। मैं बाई को पूछ के आती है कि वो तुमको मिलना चाहती है क्या। तुम इधर ही रुको। हाँ, अपनी अपनी किडनी का सवाल है। हाँ भाई वो साहब, काय बोलूं उनको? नहीं, मैं नहीं मिलना चाहती। भाई अभी वो आए हैं तो। दीदी, जीजू दरवाजे पे खड़े हैं, प्लीज। रश्मि प्लीज।
भाई वो दरवाजे पे आए तो उनको शगुना, जाके कह दो मैं नहीं मिलना चाहती। रश्मि दीदी तुम समझाओ ना। शगुना, मेहमानों के सामने। सिमरन प्लीज, आई नो एवरीथिंग। रश्मि ने मुझे बताया है। मुझे लगता है तुम्हें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। दीदी, जीजू खुद आपसे मिलने आए हैं, प्लीज एक बार मिल लीजिए। देखो सिमरन, हालांकि मेरा कोई हक नहीं बनता, बट यू नो, जस्ट वंस। हाँ भाई मिल लो ना। अभी देखो ना, सांप के सर पे मारपन लगी है, पट्टी बांधी है उन्होंने। क्या? अभी अभी दीदी, दीदी प्लीज संभालिए अपने आप को। दीदी प्लीज, प्लीज अपने आप को संभालिए। क्या कर रही हैं आप? सर प्लीज दीदी को समझाइए ना। खुदा भी नहीं मजाक बना दिया हमारी शादी का। रश्मि, कितनी टूट गई हूं मैं ये जानकर कि मेरा अभी मेरे पीठ पीछे किसी और औरत के आज सिर्फ मिलने से क्या इनकार कर दिया तो अभी को बर्दाश्त नहीं हो पाया। और मैंने कितना बर्दाश्त किया रश्मि, कितना। ओह गॉड रश्मि, रश्मि ये वही अभी है जिससे शादी करने के लिए मैंने अपनों का गुस्सा सहा, अपनों की नफरत सही, लेकिन आज अभी एक पल की मेरी नफरत नहीं बर्दाश्त कर पाया। क्यों रश्मि, क्यों? जिस दिन से मेरे पेट में ये बच्चा था, एक पल की खुशी नहीं जाहिर की अभी ने, और आज मेरी बच्ची इस दुनिया में है। लेकिन अभी देखना, आज भी दुख का माहौल बनाकर चला गया। क्यों? तू जानती है रश्मि, मैंने अभी के लिए कितना इंतजार किया, कितने दिन कितनी रातें जागी हूं मैं अभी के लिए, और आज एक पल इंतजार नहीं कर पाया अभी। क्यों? क्या सिर्फ अभी को दुख देने का हक है? मुझे दुख दिखाने का हक नहीं है रश्मि। हक है, आपको सारे हक है। अपने दिल से सारा गुबार निकाल दीजिए, जी भर के रो लीजिए दीदी, अपने मन की सारी करवाहट दूर कर दीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। अरे अब तो इतने आंसू भी नहीं है कि सारी करवाहट धो पाऊं मैं रश्मि। पर क्या ये करवाहट इस वक्त आपके लिए अच्छी है? क्या अच्छा क्या बुरा रश्मि, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बस इतना ही जानती हूँ कि इस वक्त जो आप कर रही हैं वो ना आपके लिए अच्छा है और ना ही आपकी बेटी के लिए। दीदी, शी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, और अभी आपको उसे फीड भी करना है। इस तरह अगर आप भारी मन से उसे फीड करेंगी तो इट वोंट बी गुड फॉर हर। हाँ दीदी, पता है, जब एक बच्चा दुनिया में आता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे किसका चेहरा ज्यादा दिखता है? अपनी माँ का ना। और अपनी माँ का चेहरा देखकर वो रोता हुआ बच्चा भी मुस्कुरा देता है। लेकिन अगर बच्चा अपनी माँ को रोते हुए देखेगा तो वो कुछ कह तो नहीं पाएगा, लेकिन वो सहम जरूर जाएगा दीदी। You're right. Absolutely right रश्मि। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अपनी बच्ची से वादा करती हूँ कि आज के बाद वो मेरी आंखों में
दुख के आंसू नहीं देखेगी। शगुना, इसे मेरे पास दो।